कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में जब एक बड़े राज्य की सबसे सुंदर और विलक्षण राजकुमारी अंबिका अपनी सुंदरता और रुतबे पर घमंड करते हुए पूरे राज्य में जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती की तुलना चंद्रमा से की जाती थी, लेकिन उसके कठोर और अहंकारी प्रवृत्ति से लोग डरते थे। राजकुमारी अंबिका न केवल सुंदर थी, बल्कि विद्या, कला और शास्त्र विद्या में निपुण थी। लेकिन उसकी यह अद्भुत प्रतिभा और उसके पिता महाराज देवेंद्र का असीम प्रेम उसे अहंकार बना चुका था। उसका मानना था कि दुनिया की कोई भी स्त्री या पुरुष उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अंबिका का नियम था कि जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे 3 कठिन शर्तें पूरी करनी होगी। ये शर्तें इतनी कठिन होती थी कि अब तक कोई भी राजकुमार उसे पूरा नहीं कर सका था। अंबिका हर असफल राजकुमार का खुलेआम अपमान करती थी और ये खबर आसपास के राज्यों में आग की तरफ फैल चुकी थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर तेज था। वह राजमहल के द्वार पर आया और राजा देवेंद्र से भोजन और पानी मांगने की विनती की। जब यह बात राजकुमारी को पता चली तो उसने क्रोधित होकर कहा, यह कोई साधु नहीं बल्कि भिखारी है, इसे यहाँ से भगाओ। साधु ने कहा, बेटी, मैं साधु हूँ, मैंने जीवन भर तपस्या की है। तुम्हारे इस राज्य में पधारने का उद्देश्य केवल यह है कि तुम्हारी सुंदरता को देख सकूं। लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि सुंदरता के साथ अहंकार हो तो वह विनाश का कारण बनती है। राजकुमारी ने ठाका लगाते हुए कहा, क्या आप मुझे श्राप देंगे? महात्मन, मेरी सुंदरता और सामर्थ्य को कोई श्राप नहीं झेल सकता। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह मेरा श्राप है कि तुम अपनी सुंदरता, वैभव और सम्मान खो दोगी, और केवल तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। अगली सुबह जब अंबिका आईने में देखती है तो उसकी सुंदरता खो चुकी थी। उसका चेहरा झुर्रियों और दागों से भर गया था। महल में हड़कंप मच गया था। राजा देवेंद्र ने कई वैद्य और तांत्रिक बुलाए, लेकिन किसी की भी दवा काम नहीं आई। राजकुमारी ने तब समझा कि यह सब साधु के श्राप का असर है। राजा ने साधु को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राजा ने अपनी बेटी की बिगड़ी हालत देखी और उसे महल के बाहर रहने का आदेश दिया। अब अंबिका को साधारण वस्त्र पहनकर गांव में रहना पड़ा। वहां लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पहली बार अंबिका को खुद अपने लिए खाना बनाना पड़ा। वह कुएं से पानी भरती और दिन भर लकड़ी इकट्ठा करती। यह सब उसके लिए असहनीय था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रही थी तो वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सुंदरता और वैभव सबसे बड़ा सुख है? अंबिका रोते हुए बोली, महाराज, अब मुझे समझ आ गया है। मैंने अपने घमंड में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया। मैं क्षमा चाहती हूँ, कृपया मेरा श्राप समाप्त कर दे। साधु ने कहा, श्राप तब समाप्त होगा जब तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दोगी और अपने कर्मों से अपने अहंकार का प्रायश्चित करोगी। इसके बाद अंबिका ने अपने सारे धन का उपयोग गरीबों की मदद करने के लिए लगाया। उसने बीमारों का इलाज किया, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों की सहायता की। धीरे धीरे उसकी सादगी और विनम्रता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद एक दिन अंबिका ने महसूस किया कि उसकी सुंदरता लौट आई है, लेकिन इस बार उसे अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं, बल्कि अपने कार्यों पर संतोष था। अंबिका ने अपने जीवन को साधु की शिक्षा के अनुसार बिताया। उसने सच्चे सुख का मतलब समझा, दूसरों की भलाई। घमंड एक ऐसा बोझ है जो इंसान को अंततः नीचे गिरा ही देता है। विनम्रता और सेवा ही असली सुंदरता है जो कभी नहीं मिटती।